हेलो एवरीवन, मैं एम बी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि पीईटी का एग्ज़ाम 24 अगस्त को होने वाला है, 2 मीटिंग में एग्ज़ाम होना है। आपका विज्ञान टॉपिक जो है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दिया गया है, 5 नंबर का आना है। मैं 135 नंबर की ये क्वेश्चन सीरीज़ ला रहा हूँ जो बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चनों को रखा गया है इसमें, और ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं कि यहीं से कम आपके 3 क्वेश्चन फंस जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं? एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, धातु और मेटल कहा जाता है। अधातु, धातु किसे कहते हैं? तत्व विद्युत, धातु तत्व जो होते हैं विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। किसके सुचालक होते हैं? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात उन्हें पीट कर बढ़ाया जा सकता है। तन्य डक्टाइल, उनमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है। अधातु क्या होते हैं? ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु भंगुर होते हैं, मतलब बहुत जल्दी टूट जाते हैं, परंतु ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है और उसमें चमक पाई जाती है। जबकि हीरा भी अपवाद है जो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, चमकदार भी होता है, परंतु वो भी क्या है? आपका अधातु है। तो कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वर्तमान में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, शेष अन्य जो तत्व हैं वो कृत्रिम तरीके से बनाए गए हैं। पृथ्वी की तल पर, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है, इसके बाद कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन और इसके बाद नाइट्रोजन। आप आका हाना से याद रख सकते हैं। नंबर 1 पर है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी तल पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो धातु अगर पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी? एल्यूमिनियम। तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज है। सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ये सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट पॉइंट पर है, सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो हीलियम ही है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम है। सबसे भारी धातु पूछी जाए तो आपकी ऑस्मियम होगी। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। सबसे भारी गैस कौन सी है? तो सबसे भारी गैस रेडॉन है। कौन सी है? रेडॉन। सबसे अधिक तन्यता का गुण किस में पाया जाता है? तो सोने में पाया जाता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी सड़क के बराबर 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, इतना अधिक इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा जो है कमरे की ताप पर किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि अधातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन है। नेक्स्ट है आपका, विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी माना जाता है। इसके बाद सोना है, इसके बाद तांबा आता है। विद्युत और ऊष्मा की सुचालक अधातु कौन सी है? तो ग्रेफाइट जो है अधातु है, आपकी विद्युत और ऊष्मा की सुचालक है, जबकि अधातु है। चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है या मुलायम धातु कौन सी है? तो सोडियम इतनी मुलायम होती है कि इसे आसानी से चम्मच से भी काटा जा सकता है। केरोसिन के तेल के अंदर रखी जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोडियम है। जबकि पानी के अंदर क्या रखा जाता है? तो पानी के अंदर फास्फोरस को रखा जाता है। क्या रखा जाता है? फास्फोरस जो है पानी के अंदर रखा जाता है। ये फास्फोरस आपका अधातु होता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व कौन सा है? तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। जबकि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व क्लोरीन और विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व फ्लोरीन है। आशा की धातु किसे कहा जाता है? होप मेटल, मेटल ऑफ होप की उपमा किसे दी गई है? तो मेटल ऑफ होप की उपमा
यूरेनियम को दी गई है। किसे दी गई है? यूरेनियम को। रणनीतिक धातु, रणनीति की धातु या रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक मात्रा चंद्रमा में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो कैल्शियम है। पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है धातु? तो एल्यूमिनियम है। मानव शरीर ह्यूमन बॉडी में कौन सी पाई जाती है? तो कैल्शियम है। यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है, जबकि मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होता है। जल का क्वथनांक सर्वाधिक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि जल का सर्वाधिक डेंसिटी कब होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जल का आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है। जल में हाइड्रोजन बंध के कारण यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन अगर पूछे कि किस कारण जल द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो हाइड्रोजन बंध के कारण। ठीक है, किस बंध के कारण? हाइड्रोजन बंध के कारण। जल में अणुओं के मध्य 104.50 का कोण बनता है। कितने का कोण बनता है? तो 104.50 का कोण बनता है जल के अणुओं के मध्य। ठीक है, जल, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, जल आपका ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसका शुद्ध जल का पीएच का मान जो होता है पीएच वो 7 होता है। ठीक है, कहता है मिश्रण कैसा पदार्थ होता है? अशुद्ध होता है। यौगिक कैसा पदार्थ होता है? शुद्ध होता है। वायु क्या है? तो वायु अनेक प्रकार की गैसों एवं धूल कणों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस पदार्थ को गर्म करने पर सीधे वाष्प के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। दूसरा, इस प्रक्रिया में वाष्प को पूरा ठंडा करने पर वह ठोस में बदल जाता है और ऐसे पदार्थों को सब्लिमेट कहा जाता है। ऊर्ध्वपातक जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम नेफ्थलीन, ये सब कैसे हैं? ऊर्ध्वपातन का काम करते हैं और उन्हें ऊर्ध्वपातज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी। आपको यदि क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके आप बताएं अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम इकोनॉमिक पर भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी और इस पर धन आवेश पाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है, वो विद्युत उदासीन होता है। नील बोहर ने 1913 में परमाणु स्थिरता का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट है, कब दिया? 1913 में परमाणु स्थिरता का सिद्धांत किसने? नील बोहर साहब ने। कार्बन, यूरेनियम और ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इस पर न्यूट्रॉन पर विद्युत उदासीन पाया जाता है। ठीक है, अल्फा किरण जो है धन आवेशित होती है, इसकी क्षमता जो है वेधन क्षमता कम होती है। परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु बम की खोज ऑट्टो हन ने की थी। इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम परमाणु बम जापान के 2 शहरों हिरोशिमा 6 अगस्त 1945 को, लिटिल बॉय और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम अमेरिका ने गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान है और उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन ट्रूमैन हुआ करते थे। बीटा किरण जो है ऋण आवेशित होती है, अल्फा किरण धन आवेशित होती है। गामा किरणें जो होती हैं उदासीन होती हैं। गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। गामा किरणों की भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। यह स्टील के खंभे को भी पार कर सकती है, मोटे से मोटे राड को भी चीर सकती है। नेक्स्ट है आपका, गामा किरणों में जीवित कोशिकाओं को नष्ट करने की शक्ति होती है।
परमाणु भट्ठी का निर्माण किसने किया था? एनरिको फर्मी ने परमाणु भट्ठी का निर्माण किया था। नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन में किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम को प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O, ग्रेफाइट की छड़ें और बेरिलियम के छड़ों का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। इसकी गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम की छड़, बोरान की छड़ का उपयोग भी नियंत्रक के रूप में किया जा सकता है। द्रवित सोडियम, साधारण जल, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक, कूलेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग विद्युत उत्पादन में भी होता है। किसमें होता है? विद्युत उत्पादन में नाभिकीय रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है। ऐसी क्रिया जिसमें कोई दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यह प्रक्रिया आपकी नाभिकीय संलयन कहलाती है। क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है। हाइड्रोजन के दो समस्थानिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक हीलियम का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बम की खोज किसने की थी? एडवर्ड टेलर ने जो है हाइड्रोजन बम की खोज की थी। जबकि परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हन ने हाइड्रोजन परमाणु बम की खोज की थी। ठीक है, हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा होती है। सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। सूर्य एक हाइड्रोजन गैस का गोला है जिसमें अधिकतम मात्रा में सूर्य 71% पाया जाता है हाइड्रोजन सूर्य में, और इसके पश्चात हीलियम 26% पाया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। रेडियो सक्रियता की माप किसमें की जाती है? GM काउंटर में रेडियो सक्रियता की माप की जाती है। जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय तत्व के परमाणु की संख्या आधी रह जाती है, वह समय अर्ध आयुकाल या अर्ध जीवन काल कहलाती है। जब परमाणु की संख्या आधी हो जाए तो उस समय को क्या कहा जाता है? अर्ध आयुकाल या अर्ध जीवन काल कहा जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc², ये सिद्धांत किसने दिया है? ये द्रव्यमान का ऊर्जा से संबंध आइंस्टीन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। रेडियो सक्रियता की इकाई मात्रक को क्या कहा जाता है? तो उसका मात्रक क्यूरी कहलाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निर्जीव पदार्थों, निर्जीव वस्तुओं जैसे पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम विधि का प्रयोग किया जाता है। जबकि कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का प्रयोग जीवाश्म ईंधनों की आयु को ज्ञात करने में किया जाता है। कोबाल्ट 60 का प्रयोग मस्तिष्क में विकसित होने वाली ट्यूमर को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की आकृति, भौतिक अवस्था में तो परिवर्तन होता है, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और जैसे ही कारक को हटाते हैं तो पुराना पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जैसे चीनी का जल में विलयन, जल का बर्फ में बनना, नमक का जल में विलयन, स्प्रिंग का खींचना, बादलों का बनना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प के रूप में परिवर्तित होना, पंखे का चलना, ये सब कैसे हैं? भौतिक परिवर्तन है। जैसे ही कारक हटाएंगे वस्तु पुनः प्राप्त हो जाती है। जब वस्तु पुनः प्राप्त हो जाए तो भौतिक परिवर्तन, और जब वस्तु पुनः प्राप्त ना हो तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे मैग्नीशियम के तार का जलना, जलने के बाद तार नहीं मिलेगा। मोमबत्ती का जलना, क्या मोमबत्ती मिलेगी? दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, ये सब कैसे परिवर्तन हैं? अगरबत्ती का जलना, आटे की रोटी बनना, क्योंकि वस्तु वापस नहीं प्राप्त होगी तो रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, कैसी प्रक्रिया होती है? रासायनिक प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकारक वह पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और जबकि अवकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सोना एवं चांदी कैसी धातुएं हैं? तो कठोर धातुएं हैं और इनको केवल अम्ल राज में ही घोला जा सकता है। किस में घोला जा सकता है? अम्ल राज में इन्हें घोला जा सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रसायनों का राजा तथा कशिश का तेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? रसायन सम्राट और कशिश का तेल भी कहा जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़ों पर स्याही के धब्बे हटाने में किया जाता है। ये टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग टोमेटो सॉस में किया जाता है। दही में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? दही में जो अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल होता है, जबकि सिरका और अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो एस्टिक अम्ल जो है सिरका और अचार में पाया जाता है। अंगूर एवं इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। सेब में जो है कौन सा अम्ल होता है? मैलिक अम्ल होता है। नींबू और नारंगी में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल होता है। जबकि बिच्छू और चींटी, यहाँ पर सीटी नहीं चींटी है भैया, बिच्छू और चींटी के काटने पर कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है बिच्छू और चींटी के काटने पर। मूत्र में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, यूरिक अम्ल होता है। खाना पचाने में उपयोगी अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है आपका, ठीक है, में प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर व अन्य पेयजलों में पाया जाने वाला अम्ल कार्बोनिक अम्ल होता है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है और लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देता है, जबकि नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है? अम्ल कर देता है। क्षार छूने में कैसा होता है? साबुन जैसा चिकना लगता है। ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है और इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। बुझे हुए चूने को प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, अर्थात POP बनाया जाता है बुझे हुए चूने से। बुझे हुए चूने का उपयोग पानी के शुद्धिकरण में किया जाता है। इसका उपयोग जिप्सम के निर्माण में भी किया जाता है और पानी के उपयोग में भी किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक टेबल साल्ट भी कहते हैं। इसका उपयोग घरों में खाना खाने के रूप में किया जाता है। मछलियों को सड़ने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बर्फ़ के गलनांक को कम करने में इसका प्रयोग होता है। समुद्र के पानी में सबसे अधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक की NaCl की होती है। मानव पसीने में भी NaCl की मात्रा पाई जाती है। यही कारण होता है कि कपड़ों में हल्का हल्का सफ़ेद रंग बन जाता है पसीने के कारण। हमारे शरीर में पानी की कमी डिहाइड्रेशन होने पर भी नमक कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? नमक ही लवण यानी कम हो जाता है। NaCl का उपयोग और कहाँ होता है? पानी के क्वथनांक को बढ़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट H जो है बाई कहलाता है। इसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग रोटियों को फुलाने में किया जाता है, जिससे रोटियों को फुलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। हीरे को जलाने पर पूछा गया है क्वेश्चन, कौन सी गैस निकलती है? तो हीरे को जलाने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने में किया जाता है। पेट की अम्लता को दूर करने में भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ईनो में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु आपकी प्लैटिनम है, जो सफ़ेद रंग की होती है। किस रंग की होती है? और जबकि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। हीरा क्या है? आपका अधातु है, इसलिए धातु में नहीं आएगा। सोना सबसे तन्य धातु है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कहाँ से होता है? तो इसका निष्कर्षण बॉक्साइट के अयस्क से होता है। किसके अयस्क से होता है? बॉक्साइट के अयस्क से एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है। दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। और केसीन नामक प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? दूध का रंग सफ़ेद होता है। ठीक है। चांदी का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो चांदी का निष्कर्षण Ag2S अर्जेंटाइट से किया जाता है। चांदी सल्फर की परत जमने पर काली पड़ जाती है और यह AgS यौगिक कहलाता है। चांदी में जो काला कलर आ जाता है वो सल्फर के कारण होता है। इसे
चांदी विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? फोटोग्राफी में होता है। जबकि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किस में होता है? वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग स्याही बनाने में किया जाता है, जो मतदान के समय लगाई जाती है। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग नाखूनों पर लगने वाली स्याही, धोबी के द्वारा कपड़ों के ऊपर चिन्ह लगाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्न सिल्वर भी कहा जाता है। पिटवा लोहा को ढलवा लोहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ढलवा लोहा। पिटवा लोहा ढलवा लोहा की अपेक्षा शुद्ध होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 0.12 से 0.25 होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसे जस्तीकरण या यश दले पलन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। फेरिक क्लोराइड का उपयोग कटे हुए स्थान के खून बहने से रोकने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह रक्त का थक्का बनाता है। इंपॉर्टेंट है। आयरन सल्फाइड FeS2 को आयरन पायराइड या झूठा सोना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूठा सोना भी कहा जाता है आयरन पायराइड्स को। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, इसे अरक्तता भी कहा जाता है। जबकि शरीर में लोहे की अधिकता से लौहमयता या सिडरोसिस रोग हो जाता है, इसे सिडरोसिस भी कहा जाता है लौहमयता को। स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कच्चे लोहे का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। थोरियम रेडियो सक्रिय धातु होती है। कैसी धातु होती है? सक्रिय धातु होती है। थोरियम भारत में केरल के समुद्री तट की बालू में मोनाजाइट के अयस्क के रूप में पाया जाता है। थोरियम जो है का निष्कर्षण मोनाजाइट अयस्क से किया जाता है। अब तक कुल अधातुएं जो ज्ञात हुई हैं उनकी संख्या 22 है। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। उम्मीद करेंगे आपको ये विज्ञान की प्रश्न श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम PET में यहीं से क्वेश्चन फंसने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इसलिए जल्द से जल्द इसका रिवीजन करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।